दिलकश दिलकश रोशन रोशन कुंदन मुश्की केसर चंदन तहजीबे वफा तहजीबे चमन तहजीबे कशीर ओ नाज़े वतन वो शीन तरह झिलमिल झिलमिल झीलों से गहरा अपना दिल तहजीब हमारी महरो वफा तहजीब हमारी शीरी सुखन दिलकश दिलकश रोशन रोशन मुराद, मैंने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा है, अपना दोस्त समझा है। जी, मुझे अपनी बिसात पता है। तुम अपने आप से इतने नाराज क्यों हो? मैं अपने आप से नाराज नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने अपनी ज़ब्त की दीवार को इतना ऊंचा उठा दिया है कि कोई भी हसरत अपनी मनचाही उड़ान न भर पाए। इरम को ताकीद कर दो कि बराबर सज संवर कर मेहमानों के सामने आए और आंखों में शर्म हया का काजल सजाकर अख्तर से मुखातिब हो। लेकिन वो है कहाँ? उसे बुलाओ तो। मैं उसे सब कुछ समझाती हूँ कि कल किस तरह मेहमानों की खातिर तवाज़ो करनी है। जी वो बस आपा वो आती ही होगी। आती होगी? हमारे वक्त में तो जवान लड़कियां मगरिब की अजान से पहले घर के अंदर आ जाया करती थी। इस तरह जवान लड़की का बेरोक टोक घूमना फिरना तुम्हें रोकना होगा मरियम। जी आपा, मैंने उससे कहा, बस वो आने को है। महज कह देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उस पर सख्ती करनी होगी। जवान लड़की है, कभी भी बहक सकती है। माँ बाप सख्ती नहीं करेंगे तो क्या गैर करेंगे? मैंने अपने दिल पर खुद इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि वो कभी मचल ना पाए। ऊपर से मेरी तंगदस्ती और तंगहाली ने मुझे इतना बेहाल कर दिया है कि और किसी गम के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इंसान के चाहने और न चाहने से होने और न होने का कोई सरोकार नहीं होता। दिल की आरज़ुओं की कोई इंतहा नहीं होती। मुराद, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी मायूसी और तुम्हारी अफसुर्दगी दूर हो। गरीब की हर आरज़ू का मुकद्दर टूटना होता है और न जाने कितनी ही कायनातें रेजा रेजा होकर बिखर जाती हैं। फिर मैंने इतना भी जाना है कि ख्वाब कितने भी खूबसूरत हो, ख्वाब ख्वाब होते हैं। मुराद, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारे पास जो दानिशमंदी का खजाना है, उसकी वजह से तुम मेरी नजरों में दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी हो। तुम अपने आप को गरीब कभी मत समझना। मैंने अपने दिल को बहुत सारी बातें समझा रखी है। अब इसे मजीद समझाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। आज तक इसे घर आने में इतनी देर तो नहीं हुई। पता नहीं कहाँ है। कहीं मेरी बच्ची किसी मुश्किल में तो नहीं है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सही सलामत लौटा दे। मैं 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ूंगी।
इरम, कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से भी कितनी परेशान हुई हूँ। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थी, बोलो कहाँ थी? अम्मी मुझे घर के अंदर तो आने दीजिए। क्या सारे सवालों के जवाब दरवाजे पर ही ले लेंगी? मुझे घर के अंदर आने दीजिए। ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारी उम्र के जब हम थे तो सूरज ढलने से पहले हम घर आ जाते थे, और एक तुम हो सुबह की गई अब घर लौट रही हो। सुबह से कुछ खाया क्या? आपकी डांट खा ली, सारी भूख मिट गई। तुम्हें डांटते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही डांटते हैं। आखिर कौन माँ बाप गवारा करेंगे उनकी बेटी रात के 8 बजे घर आए? अच्छे घरों के बच्चियां इतनी देर से घर नहीं आते। मैं जानती हूँ अम्मी, असल में फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मुझे आर्टिकल बनाना था, बस उसी में देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगनी है तो अपनी बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू से मांगो। तुम्हें पता है सुबह से तुम्हारी राह तक रहे थे वो, अभी अभी गए हैं। मालूम है कितने नाराज है तुमसे। ओहो अम्मी, आप लोग क्या हमेशा मुझे बड़ी अम्मी की धमकी देती रहती हैं? वो क्या कोई बला है जो मुझे निगल जाएंगी? बेटा ऐसा नहीं कहते, जो कुछ भी वो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। देखो बेटा, तुम्हारी बड़ी अम्मी कह रही थी कल मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने अच्छी तरह सज सवर कराना, समझी? क्यों? बेटी ये हमारी रीति रिवाज है। नहीं अम्मी, ये हमारे रिवाज नहीं है। बड़ी अम्मी ने क्या मुझे नुमाइश की चीज समझ रखा है जिसे हर आने जाने वाले के सामने रख दिया जाए? ऐसा नहीं कहते बेटा, बड़ों पर गुस्सा नहीं करते। क्या गुस्सा नहीं करते अम्मी? आप भी ना उनके हाथों की कठपुतली बन गई है। जैसा वो कहती हैं आप बस वैसा ही करती हैं। आप भला मेरी बात क्यों समझेंगी? देखो बेटा, अब अपना मूड ठीक कर लो, कल सुबह ही जम्मू वाले आएंगे। भाई साहब, वाह वाह वाह। भाई साहब आप चीनी कितने लेंगे? भाई आप लोगों की बातें तो इतनी शीरीन है कि मजीद चीनी लेने की गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी चाय में बकदरे जायका 2 चम्मच चीनी मुनासिब होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप उर्दू बड़ी नफीस इस्तेमाल करते हैं। दरअसल भाई साहब, मैं जम्मू कॉलेज में उर्दू का एचओडी हूँ। वाह वाह। बाहर हम कुछ भी हों, यहाँ तो हम होने वाले दूल्हे के मामू हैं और अजराए तारुफ इस मजलिस में लाए गए। खुशामदीद खुशामदीद। जहाँ तक मेरा हाफिजा साथ देता है, आप इरम की बड़ी अम्मी हैं। जी, और ये इरम की अम्मी है। वाकई हम तो इन्हें इरम समझ बैठे थे। क्यों भांजे? भाई मुझे तो मजाक करने की आदत है, बुरा मत मानिएगा। अरे भाई साहब, बुरा क्या मानना है, आप तो हमारे अपने हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह हो जाए। जी बिस्मिल्लाह करें। अगर मुजायका ना हो तो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ जरूर जरूर। जाओ भाई, इरम को बुलाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुशरा आपा ने जैसे ही हमारी बाजी को इरम के बारे में बताया कि वो उनकी भतीजी है, हमारी बाजी ने फौरन हामी भर दी। बुशरा आपा बड़ी खूबियों वाली खातून है। हमारी बाजी कह रही थी कि इरम बिल्कुल उनकी परछाई है। या अल्लाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कैसे इनकार कर पाऊंगी? हम तो वसीला है,
वैसे रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। सही कहा आपने आपा। उस परवरदिगार की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। बेशक रिश्ते का बनाना उसी की तरफ से होता है। प्रोफेसर साहब, आप तो अपने ही हैं, अब आपसे क्या छुपाना। हमारी इरम के लिए तो कई रिश्ते आए। मैंने तो कह दिया कि मैंने तो जबान दे दी है, फिर तो जिस रिश्ते ने होना होता है वो तो होके ही रहता है। लाख की एक बात कही है आपा आपने। मैं तो आपके इल्म गिरस्ती का कायल हो गया। बेटी, सुना है तुम्हें कश्मीर के अदब और कल्चर से बड़ी दिलचस्पी है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने कॉलेज के नौजवान से अक्सर यही कहता हूँ कि अपने मुश्तरका कल्चर में दिलचस्पी ले। आजकल ये खुसूसियत हमारे नौजवानों में बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हें देख के बेटा दिल बड़ा खुश हुआ। शुक्रिया तो गैरों का किया जाता है, तुम तो मेरी अपनी हो। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दिखाए। जीती रहो बेटी। वैसे हमारी इरम घरेलू कामों में भी बहुत होशियार है। ये सारा एहतमाम उसी ने किया है। हमें अख्तर के लिए ऐसी दुल्हन चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो और घर गृहस्थी के काम के बारे में भी जानती हो। हमें इरम बहुत पसंद है। आपकी ही बच्ची है भाई साहब। गोया कि इरम हमारी हुई। अरे वहाँ पर अख्तर भाई तो वाकई ही बड़े हैंडसम है। रियली? सच्ची। अच्छा, इतने ही पसंद है तुझे तो तेरी शादी की बात कर लो उनसे। बड़ी अम्मी फौरन हाँ कर देंगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, फिर भी अगर आपको पसंद ना हो तो मैं कुछ सोच सकती हूँ ना। शैतान, इतनी सी है और शादी के लिए बेकरार हो रही है। ठहर जा, बड़ी अम्मी से तेरी शिकायत करती हूँ। हंसी मजाक छोड़ो इरम, पहले ये बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? लड़का तो ठीक है। तुम्हें पसंद है कि नहीं? पसंद, लेकिन लेकिन क्या इरम? मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही हूँ। फैसले तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा यही है, तुझे वो लड़का पसंद है कि नहीं? कि सर, मैं ये सोच रही थी कि लड़के वालों ने तुझे पसंद कर लिया है और तुझे भी लड़का पसंद है, फिर ये सोचना वोचना ये सब क्या है? लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस कश्मकश में हूँ कि उसे इनकार करूँ तो किस बात पर। ढूंढने पर भी मैं उसमें कोई कमी नहीं देख पाई। लड़का पसंद भी है और इनकार भी करना है। आपा, कहीं आपकी तबीयत खराब तो नहीं? देखो कहीं बुखार तो नहीं? चल हट शरीर। ओ, शरारत आप करे और शरीर की तोहमत मुझ पर। मुझे तो उस बेचारे लड़के की फिक्र हो रही है। एक लड़की ने उसे इसीलिए पसंद किया कि उसे रिजेक्ट कर सके। देखा, जैसे मैंने कहा था वैसा ही खानदान है। बड़े सलीके के लोग हैं वाकई। और देखा तुमने, मामू प्रोफेसर है, भाइयों का अपना कारोबार है। अरे जम्मू में 3-3 कोठियां हैं। लोग तो अच्छे खानदान के हैं। आजकल सिर्फ खानदानी होना काफी नहीं है, और भी कई चीजें देखनी पड़ती है, मसलन जमीन जायदाद। जी आपा। और अख्तर तो मुझे किसी भी चीज में कम मालूम नहीं होते हैं। अरे घर की खुशहाली आदमी के चेहरे पे लाली ले आती है। सही कहते हैं आप। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ, तुम ही टालम टोल करती रहती हो। अब सोचो, इतना अच्छा रिश्ता अगर हाथ से निकल जाता तो। आपकी सारी बातें तो ठीक है आपा, लेकिन लड़के की उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है? मेरा मतलब है हमारी इरम और अख्तर मियाँ की उम्र में कुछ 8-10 साल का फर्क है। 8-10 साल का फर्क भी कोई फर्क होता है मरियम?
देखो, लड़कियों की जवानी जल्दी ढल जाती है, पर मर्दों पे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। और शादी ब्याह के मामलों में लड़की की उम्र देखी जाती है, लड़कों की नहीं। और तुमने तो दुनिया देखी है मरियम, ऐसे बचकाने सवाल तुम करोगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? आपा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस रिश्ते का मनफी पहलू भी देखना चाहिए। मनफी पहलू देखने जाओगी तो सब कुछ गलत ही गलत नजर आएगा। अरे जरा संजीदगी से तो सोचो, लड़के में कितनी खूबियां हैं। महज एक छोटी सी बात के लिए तुम रिश्ते से इनकार कर दोगी? मैं रिश्ते से इनकार करने के लिए नहीं कह रही हूँ आपा। देखो मरियम, अगर तुम्हें रिश्ता पसंद है और हम सब इत्तेफाक रखते हैं तो तुम्हें फौरन हाँ कर देनी चाहिए। और फिर जान में भी तो एक दाग होता है, उसे तो हम ऐब में शुमार नहीं करते। अरे अख्तर भाई, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। अरे फहद मियाँ, आप लोगों ने मुझे इतना खिला दिया है कि 2 दिन तक कुछ नहीं खा पाऊंगा। क्या अख्तर भाई, आप भी? हमने तो सुना है जम्मू वालों की खुराक बहुत अच्छी होती है। अरे भाई, अगर जम्मू वालों की खुराक में कोई हर पाता है तो ये सारे रिश्ते मुझे दे दो, मेरा हाजमा बड़ा तगड़ा है। वैसे मामू ने पहली बार दिल खोल कर किसी की तारीफ की है। भाई इरम है ही इसी काबिल कि बरहा तारीफ की जाए, लेकिन इरम है कहाँ? उन्हें बुलाइए भी। मरियम जी। अख्तर मियाँ, अगर इरम से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। शुक्रिया मामू जान, मुझे तो लगा था कि सारी बातें आप खुद ही कर लेंगे। कर लेता भांजे, सोचा कि तुम्हें भी एक मौका दिया जाए, क्या बुरा है। इरम बेटा, अगर तुम भी कुछ अख्तर मियाँ से पूछना चाहती हो तो पूछ लो बेटा। हमें पता है कि तुम एहतरामन हमारे सामने कुछ नहीं बोल पा रही हो। कोई बात नहीं बेटे, एक काम करो, जाओ तुम दोनों श्रीनगर घूम आओ। मौसम भी अच्छा है, तफरी भी हो जाएगी और बातचीत भी। क्यों जनाब? अच्छे मौसम का लुत्फ उठाना तो हमारा भी अरमान है। आज बखी दिया, जाओ भांजे, तुम घुमाओ। आप हमेशा ऐसे ही खामोश रहती हैं या आज कोई खास बात है? जी ऐसी कोई बात नहीं। मैं वो दरअसल आप ही से सवाल की तवक्को कर रही थी। अरे हम थोड़ी ना आपका कोई इंटरव्यू लेने आए। अच्छा चलिए, अपनी पसंद और नापसंद बताइए। पसंद? मैं नेचर की खूबसूरती को बेहद पसंद करती हूँ। मसलन फूल, तितली, झील में चलते हुए शिकारे, पहाड़ी रास्ते पे चलते हुए किसी का गाना, दूर कहीं टिमटिमाते हुए झुनू, पहली बर्फ में रंग बिरंगे स्वेटर पहने बच्चे, किताबें और जाने क्या क्या। अरे वाह, आपकी पसंद की फहरिस्त तो काफी लंबी है और दिलचस्प है। मुझे आपकी पसंद बहुत पसंद आई। और आपकी नापसंद? नापसंद आपकी ये होंठों को सीध देने वाली मूछें और आपका जबरन इस तरह मेरी जिंदगी में आ धमकना। नापसंद नहीं बतानी तो मत बताइए, लेकिन इस तरह खामोश ना रहें। खैर, मैं भी कैसा अहमक हूं, जिसके दिल में इतनी खूबसूरत चीजें हों उसके दिल में तो नापसंदी के लिए
कोई जगह नहीं बचेगी ना। बिना कहे आप कई बातें समझ लेते हैं। अपनी अपनी समझ की बात है, वरना हम भी कोई खास समझदार आदमी नहीं है। बातें आप खूब अच्छी बना लेते हैं। बातों से अच्छा मैं कहवा बना लेता हूँ, कभी पीजिएगा तो खुद बताएंगे यार। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नापसंद आप लग रहे हैं अख्तर साहब। मैं आपकी हर बात को काटने की कोशिश कर रही हूं और आप है कि बातें ही किए चले जा रहे हैं। कहाँ रहते हो तुम जिया? अपने कश्मीर में। पता है हर बात मजाक में लेते हो। मैं पूछती हूँ किस दुनिया में रहते हो तुम? अपनी दुनिया में। अपना जमाना खुद बनाते हैं दिल, हम वो नहीं जिसे जमाना बना रहे। हाँ, शायद तुम्हें इसीलिए बाहर की दुनिया का कुछ आता पता नहीं। रुहेल, समझाओ कुछ जिया को। तुम्हें पता भी है इरम को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्यों? इरम को देखने की चीज है? जी हाँ, वो एक लड़की है। अजीब लड़की है। कई बार मैं सोचता हूँ तो मुझे भी लगता है कुछ तो है इस लड़के में जो नॉर्मल नहीं है। लोगों को एबनॉर्मल चीजें देखने का शौक होता है, इसलिए आए होंगे तफरी करने। जिया बस भी करो मजाक। हर बात क्या तुम्हारे लिए मजाक है? वो मना कर देगा, मुझे यकीन है। इरम की शादी का रिश्ता आया है, लड़के वाले उसे पसंद करने के लिए आए हुए हैं। जैसे आए हैं बेचारे वैसे ही लौट जाएंगे। क्यों भला? क्योंकि इरम मुझसे शादी करेगी। ऐसा नहीं है जिया, क्यों करेगी वो तुमसे शादी? क्योंकि मैं उसे जितना चाहता हूँ उतना कोई भी नहीं चाह सकता। मैं जानती हूँ जिया, लेकिन इरम को भी तो इस बात का एहसास होना जरूरी है ना। अभी तक थोड़ी नासमझ है। मेरी अपनी खाला की बेटी है, बचपन से हम साथ खेले बड़े हुए, न जाने कब से उसे चाह रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ जिया, लेकिन तुम्हारा अंदाज तुम्हारी मोहब्बत को संजीदगी से महरूम कर देता है। सच कहती हो कैसे? और गालिब भी सही कहता, मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस कातिल पे दम निकले। अरे वाह, क्या बात है। फिर वही जिया, तुम जिंदगी में संजीदा क्यों नहीं हो जाते? जिंदगी में संजीदा? जिंदगी उम्र भर का झगड़ा है, 4 दिन का सवाल थोड़ी है। तुम भी हद कर देते हो जिया। मैं इतनी सीरियस होके कह रही हूँ और तुम मजाक में ले रहे हो। कहीं ऐसा ना हो तुम शायरी पढ़ते रहो और इरम को कोई और ही निकाह करके ले जाए। ऐसा कभी नहीं होगा केसर। इरम के लिए मेरी मोहब्बत सभी पर नुमाया है, लेकिन इरम भी मुझे चाहती है, ये किसी को नहीं मालूम। और तुम्हें भी जब पता चलेगा तो तुम भी कहोगी यही तो जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। जोड़ी तो कमाल की है जिया, मैं जानती हूँ, लेकिन ये जोड़ी बनेगी कैसे? अख्तर जमा से इरम को जोड़ने के लिए घर वालों ने उन्हें घूमने भेजा है। बता रहा हूँ, इरम उसे इनकार कर दिया। और वैसे भी इरम भी किसी को पसंद नहीं आने वाली। चल। ओह, म्यूजिक। वैसे किस तरह का म्यूजिक पसंद है आपको? हल्का लाइट म्यूजिक, मसलन गज़ल वगैरह मुझे पसंद है। ये तो अच्छी बात है। इनफैक्ट इन मामलों में मैं काफ़ी लिबरल रहा हूँ, यू नो। औरतों का म्यूज़िक सुनना, उनके फिल्में देखना, मुझे इसमें कभी कोई एतराज़ नहीं रहा, यू नो। औरतें भी इंसान हैं, उनका भी दिल है। मैं जानती हूँ ये सब तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, ये भी जानती हूँ कि तुम पुराने ख्याल के कायल हो। क्यों ना एक तीर छोड़ा जाए? मेरी ख्वाहिश है कि मैं कश्मीर में रहकर कश्मीरियत के लिए कुछ करूँ, हमारे खूबसूरत कायदों, रस्मों रिवाजों और त्योहारों के बारे में दुनिया को बताऊँ। वो कैसे? मैं अपनी सोसाइटी को अपनी कल्चर और अपनी तहजीब से जोड़ना चाहती हूँ।
वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों को एहसास दिलाऊं कि उनकी ये ज़मीन पीरों, फकीरों, ऋषि मुनियों और देवताओं की धरती है। अच्छा ख्याल है। और मैं चाहती हूँ कि इन सफ़ेद बर्फ की चादरों में पसरी हुई शांति को फिर से घाटियों में भर दूं। मैं फूलों की पंखड़ियों पर बिखरे हुए खून के धब्बों को धो देना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे कश्मीर में घूमना होगा। वाह वाह हिरम वाह, तुम जितनी हसीन हो उतने ही खूबसूरत तुम्हारे ख्यालात भी हैं। इन मराहिल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। ये इतना तो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता जितना बता रहा है, या फिर हो सकता है कि ये मेरी बात को पूरी तरह नहीं समझा। ठीक है, अब दूसरा तीर चलाती हूँ, ये तो निशाने पर लगेगा। पर ये सब करने के लिए मुझे आपकी नहीं बल्कि मीडिया की जरूरत है। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो सब मैं संभालूंगा ना। यू नो, मेरे काफी दोस्त हैं मीडिया में। नहीं, शायद आप मुझे समझ नहीं पाए। तो फिर आप समझा दीजिए ना। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खुद काम करना चाहती हूँ।